हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुपम संस्कृत एकेडमी में। फ्रेंड्स, ये उत्तर रामचरितम का हल प्रश्न पत्र है और चलते हैं। शुरू करने से पहले हम एक शिव मंत्र से शुरुआत करते हैं इसकी, जो मुझे बहुत प्रिय है। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मा वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। चलिए शुरू करते हैं। शिव बाबा सबका भला करते हैं, आप सबका भी रक्षा करेंगे। और ये उत्तर रामचरितम का हल प्रश्न पत्र है। शुरू करते हैं। उत्तर रामचरिते मैत्रा वरुणि पदम कस्य कृते प्रयुक्तम। विश्वामित्रस्य कृते, वसिष्ठस्य कृते, अष्टावक्रस्य कृते, ऋश्रृंगस्य कृते। क्या है? ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है। उत्तर रामचरिते मैत्रा वरुणि पदम वसिष्ठस्य कृते प्रयुक्तम, अर्थात उत्तर रामचरितम नाटक में मैत्रा वरुणि महर्षि वशिष्ठ के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? मैत्रा वरुणि महर्षि वशिष्ठ के लिए कहा गया है। उत्तर रामचरितम भवभूति का 7 अंकों में विभक्त प्रसिद्ध नाटक है। भवभूति की एक अमर कथा भी है जो और विश्वामित्र कृते, अष्टावक्र कृते, इनको भी आप देखिएगा। पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः इत्युक्त उद्धृतास्ति। संस्कृत में है प्रश्न। महावीर चरितम, उत्तर रामचरितात्, रामायण प्रतिमा नाटकात्। पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः, यह उक्ति उत्तर रामचरितम से संबंधित है। महाकवि भवभूति कृत उत्तर रामचरितम 7 अंकों का नाटक है। इसके तृतीय अंक में मुरला नामक नदी अधिष्ठात्री का यह कथन है। यह कथन किसका है? मुरला का। पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रस, अर्थात राम का करुण रस पुटपाक के समान है। पुटपाक वो होता है, एक औषधि बनाने का मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें नीचे से आग लगा देते हैं और उसको पूरी तरह से ढक देते हैं। और वो आयुर्वेदिक औषधि होती है जड़ी बूटियों से, और वो धीरे धीरे अंदर अंदर ही पकता रहता है। उसी तरह राम का करुण रस है, वो अंदर अंदर ही घुट रहे हैं, बाहर किसी को नहीं कह पा रहे हैं। जैसे पुटपाक में दवा पकाई जाती है। भवभूत के प्रसिद्ध नाटक उत्तर रामचरितम में 7 अंक हैं। इस नाटक में छायांक एवं गर्भांक की व्यवस्था की गई है। प्रथम अंक का नाम चित्रवीथी है दर्शन तथा अंतिम गर्भांक है। तो आप बीच के अंकों के नाम लिख लेना। सब लोग एक डायग्राम बना के, एक तरफ अंक और एक तरफ उनके नाम। प्रथम अंक का नाम चित्रवीथी, द्वितीय अंक का नाम, तृतीय अंक का नाम। यही एक तरीका है पढ़ने का। आप मान लीजिए एक क्वेश्चन उठाया, उसका आंसर देकर आगे बढ़ गए, तो ये आप अपनी परीक्षा का 1% भाग छोड़ रहे हैं। 1/3 भाग छोड़ रहे हैं, 1% नहीं, 1/3 हिस्सा छोड़ रहे हैं सिलेबस का। वही आपको मात दे देता है। तो इससे आप क्या करिए, हर प्रश्न से कुछ सीखते जाना है। पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसा इति वाक्यम उत्तर रामचरितस्य केन पात्रेण प्रयुक्तम। तमसया, मुरलया, गोदावर्या, आत्रेया। ऊपर ही बता दिया गया कि ये मुरला की लाइन है। किसकी है? मुरला। पुटपाक मुटपाक ऐसे भी याद कर सकते हैं, रटना है तो। पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसा, इस वाक्य का संबंध मुरला से। तृतीय अंक में मुरला राम को देखकर सहसा बोल उठती। अनिर्भिन्नो गभीरत्वाद अंतर्गूढ़ घन व्यथा पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसा। तथा मे माधवी देवी विवरम दातुम अर्हति उत्तरे वाल्मीकि रामायण कांडे केनोक्तम। सीतया, कैकेय्या, कौसल्या, पृथिव्या। सीतया।
सीता का है। तथा में माधवी देवी विवरम दातुम अर्हत, यह वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में सीता के द्वारा कथित है। किसके द्वारा कथित है? वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में सीता के द्वारा कथित है। कब पूछा गया? यूपी डाइट 2014 का प्रश्न पत्र है। दुर्मुख नामना गुप्तचरस्य उल्लेखो वर्तते। ये अभिज्ञान दुर्मुख अभिज्ञान शाकुंतलम में नहीं है। चलिए इस प्रश्न को छोड़ते हैं, हम नेक्स्ट चलते हैं। भवभूते उत्तर रामचरिते किम नाम प्रथमो अंका। भवभूत के उत्तर रामचरित में प्रथम अंक का नाम क्या है? तो आप यहीं से देख लीजिएगा। प्रथम अंक क्या है? चित्र दर्शन। द्वितीय अंक पंचवटी प्रवेश। तृतीय छाया। चतुर्थ कौशल्या जनक मिलन। पंचम कुमार विक्रम। और छठा कुमार प्रत्याभिज्ञान। और सातवां गर्भांक। आप एक तरफ ऐसे करके अंक लिख लीजिए, अंक, प्रथम अंक और उसका नाम लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, इस तरह डायग्राम बना लीजिए। भवभूत का स्थित काल है पंचम शताब्दी, षष्ठ शताब्दी, सप्तम शताब्दी, अष्टम शताब्दी। सप्तम शताब्दी। भवभूत का स्थित काल 7वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। इनका जन्म दक्षिण भारत में पद्मपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम नीलकंठ था। इनकी 3 नाट्य कृतियां हैं, महावीर चरितम, मालती माधवम और उत्तर रामचरितम, जो ये अमर कथा है। ठीक है। अनिर्भिन्नो गभीरत्वाद अंतर्गूढ़ घन वृथा, ये किस कवि ने और किस संदर्भ में कहा है? कालिदास ने मेघ का वर्णन करने में, भारवी ने द्रौपदी की व्यथा का वर्णन करने में, भवभूति ने राम के करुण रस का वर्णन करने में, कालिदास ने कश्यप की दशा का वर्णन करने में। भवभूति कृत उत्तर रामचरित नाटक प्रधान ग्रंथ। इसमें भवभूति ने करुण रस का प्रतिपादन किया है। राम के इसी करुणामय भाव को दिखाते हुए कहा है कि जिस प्रकार से औषधि को पकाने के लिए पुटपाक नामक पात्र होता है, जो अंदर ही अंदर औषधि को पका देता है, उसी प्रकार राम का करुण रस है, करुण है, भाव है, उनको अंदर ही अंदर तक पक रहा है। स्नपेति हृदयशम स्नेह निस्यंदिनी ते धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्य दृष्टि। यह पद्यांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम और नीति शतकम। किससे उद्धृत है? उत्तर रामचरितम। अभिज्ञान सा क्या लिखा है? अब अभिज्ञान शाकुंतलम को आपको देखना है, नीति शतकम की भी पंक्तियां देखनी है ऊपर। यानी इससे ये पता चलता है कि आपको एक पंक्ति दी जाएगी और उससे ये पता करना है वो किस अंक से है। यहाँ तो उत्तर रामचरित ही चल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन पेपर में इतना प्रेशर होता है और बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ होते हैं तो पता करना मुश्किल होता है, इसलिए आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। स्नपेति हृदयशम स्नेह निस्यंदिनी ते धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्य दृष्टि, ये उत्तर रामचरितम का है। नेक्स्ट चलते हैं। अगस्त्य आश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण किसने किया था? राम ने, लक्ष्मण, अगस्त्य, शिव। लक्ष्मण ने। उत्तर रामचरितम महाकवि भवभूत का प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है जिसके 7 अंकों में राम के उत्तर जीवन की कथा। यह करुण रस प्रधान नाटक है। महाकवि भवभूतिकृत उत्तर रामचरित में यह वर्णित है कि अगस्त्य आश्रम में रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण लक्ष्मण ने किया था। पर्णकुटी का निर्माण किसने किया था?
ये यूपी पीजीटी में आया है। पर्णकुटी का निर्माण लक्ष्मण ने किया था। में वर्णित है कि अगस्त्य आश्रम में रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण लक्ष्मण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौकिका नाम ही साधु नाम अर्थम वाग अनुवर्तते ऋषिणाम पुनरुद्धा नाम वाचम अर्थो अनुधावत। ये उपयुक्त श्लोक किस ग्रंथ से है? मतलब ऋषियों की वाणी के पीछे अर्थ स्वयं चलता है और लोग अर्थ के पीछे चलते हैं, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर ऋषियों की वाणी है वहाँ पर अर्थ स्वयं चलता है। प्रस्तुत श्लोक महाकवि भवभूति कृत उत्तर रामचरित नाटक के प्रथम अंक का 10वां श्लोक है। कौन सा श्लोक है? प्रथम अंक का 10वां श्लोक है। उत्तर रामचरित में कुल कितने अंक हैं? 7, 4, 10, 9। ये तो सबको पता है। 7 अंकों का नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम और उत्तर रामचरितम। भवभूतिकृत उत्तर रामचरितम 7 अंकों का करुण रस प्रधान नाट्य ग्रंथ है। इसमें राम के जीवन की उत्तर भाग की कथा का वर्णन है। इस नाटक ग्रंथ में विशेष रूप से गर्भ नाटक, योजना, वियोग, श्रृंगार की अधिकता का वर्णन प्राप्त होता है। उत्तर रामचरित में छाया अंक कौन सा है? प्रथम, तृतीय, द्वितीय, पंचम। उत्तर रामचरित नाटक में तृतीय अंक को छाया अंक के नाम से जाना जाता है। इस अंक में सीताराम के साथ छाया रूप में आदंत रहती है, इसलिए इसका नाम छायांक पड़ा। सीता अदृश्य रहकर भी अपने हाथ के स्पर्श से राम की मूर्छा दूर करती है। इस अंक में वासंती, तमसा, मुरला, भवभूत की मौलिक कल्पनाएं हैं। प्रथम अंक चित्र दर्शन तथा द्वितीय अंक को पंचवटी प्रवेश के नाम से जाना जाता है और तृतीय अंक छाया और पंचम अंक कुमार विक्रम, षष्ठ अंक प्रत्यय विज्ञान, 7वां गर्भांक। तुम जीवितम तुमस्मे हृदयम द्वितीयम। उत्तर रामचरित में यह किसकी उक्ति है? ये टीजीटी 2001 का हल प्रश्न पत्र है। ये वासंती की है। ये उक्ति किसकी है? वासंती की। दूसरा इसमें तमसा, तमसा की एक उक्ति है, पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसा। नहीं, मुरला की है, सॉरी। ये उक्ति वासंती की है। अब इसके सारे ऑप्शन देखिए। मुरला की कौन है? पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसा। और तमसा की एको रसा निमित्त भेदात, ये तमसा की। अब सीता की भी याद करनी है। इसी तरह आप पढ़ते जाइए कि सारों विकल्प को देखती है किससे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तुम जीवितम तुमस्मे हृदयम द्वितीयम, ये उक्ति वासंती के। वासंती सीता के निर्वासन से आहत होकर राम को उलाहना दे रही है कि पूर्व में आप सीता को कहते थे कि तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो, और आपने उसी का परित्याग कर दिया। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में राम किससे अपनी मनोव्यथा का वर्णन करते हैं? वासंती, तमसा, मुरला, गोदावरी। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में राम वासंती से अपनी मनोव्यथा का वर्णन करते हैं, जो कि वासंती सीता की प्रिय सखी है। प्रोत्पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया, ये किसका है? पूरा शब्द किससे क्या अर्थ है? पूरा। पुरोत्पीड़े तटाकस्य, पुरो यानी पूरा कैसे बना है? पुरधन उत्पीड़े, पुरोत्पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया, जल वृद्धि। यानी इसका अर्थ ये है, तृतीय अंक से ली गई, जिसका जो कि तमसा द्वारा कही गई है, जिसका आशय है कि तालाब के जल प्रवाह का दबाव होने पर नाली द्वारा जल निहिसरण ही तट रक्षा का उपाय है। यानी राम का जो करुण है वो निकलना ही चाहिए। रो रहे हैं तो उनका बाहर होना ही चाहिए। जिस तरह तालाब में पानी भर जाता है तो निकलता है रिसाव करके, इसी तरह स्तोयस्येव वा प्रतिहतरया सैक्तम सेतु मोघा श्लोकांश है। ये श्लोकांश उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक से संबंधित है, जिसका आशय है कि अनवरत वेग वाला जल का प्रवाह बालुकामय सेतु को
तोड़कर फैलता जाता है। जिस तरह मतलब तेज रफ्तार में अगर पानी चल रहा है और सेतु का बना हुआ कोई चीज है तो वो टूट जाता है, बह जाता है, ढह जाता है। करुण रस प्रधान नाटक है बी उत्तर रामचरित। ऊपर वाले उत्तर रामचरित भवभूति का करुण रस प्रधान नाटक। इसमें विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और वाच्यार्थ प्रधान शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें कुल 7 अंक हैं और 256 श्लोक हैं। उत्तर रामचरितम में 256 श्लोक हैं। उत्तर रामचरितम में वर्णित तमसा और मुरला हैं। ये राक्षसियाँ, 2 नदियाँ, सीता की सखियाँ, लव कुश की परिचारिकाएं। नहीं, 2 नदियाँ। भवभूतिकृत उत्तर रामचरित में के तृतीय अंक का प्रारंभ तमसा और मुरला नामक 2 नदियों के संवाद से आरंभ होता है। भवभूत किसके आश्रित कवि थे? यशोवर्मा के। भवभूत यशोवर्मा के आश्रित कवि थे। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, भवभूत यशोवर्मा के आश्रित कवि थे। और कालिदास के आश्रित कवि कौन थे? हर्ष। इनका समय 700 ईस्वी के लगभग माना जाता है। दक्षिण भारत के पद्मपुर नगर में इनका जन्म हुआ था। वाकपति राज ने गौड़वहो में यशोवर्मा के राज्यकाल में ठग्रास सूर्य ग्रहण का उल्लेख किया गया है। डॉक्टर याकोबी ने इस सूर्य ग्रहण का समय 19 अगस्त 733 ईस्वी में निकाला है। अतः सिद्ध होता है कि वाकपतिराज 733 ईस्वी में यशोवर्मा का आश्रित कवि था और उस समय तक भवभूत की कीर्ति फैल चुकी थी और वह उसका ज्येष्ठ समकालीन आश्रित कवि था। हर्षवर्धन किसके आश्रित कवि थे? ये भी आपको देखना। करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरह मिथे वन में जानकी, ये कथन किसका है? मुरला, सीता, राम, तमसा। मुरला का, तमसा का कथन है, सॉरी। रसा तमसा। तो मुरला का पुटपाक प्रतीकासो। राम का भी कथन देख लीजिएगा, सीता के भी कथन देखते जाइएगा। तमसा कहती कि पीलापन लिए हुए श्वेत तथा क्षीण कपोलों से मनोहर एवं चंचल केश राशि से युक्त मुख धारण करने वाली सीता करुण रस की मूर्ति अथवा मूर्तिमती वेदना की तरह पंचवटी में आ रही है। उत्तर रामचरित का प्रधान रस है। उत्तर रामचरित नाटक का प्रधान रस करुण है। इस नाटक के तृतीय अंक के 47वें श्लोक में कहा गया है, एको रसः करुण यो महाकवि भवभूत की रचना है। उत्तर रामचरित नाटक में तमसा और मुरला है। ये क्या है? नदी विशेषाधिष्ठात्री देवियां हैं। नदी विशेषाधिष्ठात्री देवियां हैं। ऑप्शन इसका सी सही है। महाकवि भवभूतिकृत उत्तर रामचरित नाटक में तमसा और मुरला दोनों स्त्री पात्र हैं। ये दोनों नदी विशेषाधिष्ठात्री देवियां हैं। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का प्रारंभ तमसा एवं मुरला नामक 2 नदियों के वार्तालाप से होता है। इसी अंक को छाया अंक भी कहते हैं। गुड़ा पूजा स्थानम गुड़ी सुनाचा लिंगम नाचा वयः उक्ति किससे संबंधित? अभिज्ञान शाकुंतलम, वेड़ी संहारम, उत्तर रामचरितम, विक्रमोर्वशीयम। गुड़ा पूजा स्थानम गुड़ी नाचा लिंगम नाचा वयः चतुर्थ अंक के 11वें श्लोक से लिया गया। उत्तर रामचरितम महाकवि भवभूति द्वारा रचित है। प्रियासो को जीवम कुसुम्युघर्मोग्लपयति, ये उक्ति किससे संबंधित है? उत्तर रामचरितम से। नेक्स्ट चलते हैं। तृतीय अंक का 30वां श्लोक है। ठीक है।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और पूरा देखें, तभी समझ में आएगा। धन्यवाद।